अब दिखता कोई नहीं दुनिया में ही मेरे सिवा। अब दिखता कोई नहीं, दिखता ही नहीं। दैट इज द स्टैंड पॉइंट ऑफ शिष्य। अब दिखता कोई नहीं। शिष्य वो है जिसको गुरु के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, नहीं ना दिखता ही नहीं। दोनों में बहुत अंतर है, समझ रहे हो? ये जब तक ना हो जाए तब तक नहीं बोल सकते कि हमारा विषय का विराम हुआ है। तब तक आत्मज्ञान का कोई नामो निशान नहीं। और ये है तो अभी के अभी, ऐसी बात है, समझ रहे हो? जब सहजता में अब अच्छा ही नहीं लगता, अब लगता ही नहीं, कुछ लगता ही नहीं, ये कंफर्म हो गया। मैं के सिवा, आत्मा के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। जैसे विवेकानंद थे ना, घर में खाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो सब मैनेज चल रहा है, वो सब वो कर रहे हैं, लेकिन जी क्या रहे हैं? ईश्वर को जी रहे हैं। तू कहाँ है? ये उदाहरण है। ऐसे आपको चप्पल फेंक के दौड़ना नहीं है रास्ते में, समझ रहे हो बात? ये जो मनोस्थिति किसका है कि इसको ही शिष्य बोला जाता है। तब गुरु आते हैं सेवा करने के लिए, गुरु शिष्य का सेवा करता है। तब भगवान गुरु बन के खुद आ जाते हैं। किसका है बोलो? सच्ची बोलना, बेईमानी नहीं करना इधर। जिसको, ठीक है, आत्मा के सिवा और कुछ देखना ही नहीं है, कुछ भी आ जाए, ईमा रामा, कुछ भी आ जाए, है हटाओ, बिल्कुल ही है, कोई नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है, फिर भी कुछ चीज का इच्छा नहीं बचा, हो या ना हो। जनक जैसे बोलते हैं ना कि सोने का सिंहासन मुझे नहीं भाता, समझ रहे हो? नहीं भाता मुझे। মানে আপনি যে বলছেন যে আত্মা ছাড়া আমি কিছুই চাই না, তো क्या? এখানে আত্মা বলতে আপনার আপনি এটাই কি বোঝাতে চাইছেন যে কিসে আমি আনন্দে থাকবো, এটা কি বলতে नहीं नहीं, চাইছেন? वो सब भी सच है, वो सब भी सच है। वो तो बहुत क्या बोले उसको, वो तो बहुत सस्ते का है। आनंद फानंद कुछ नहीं, ठीक है। मुझे पता नहीं, ठीक है, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, ठीक है, लेकिन ये सब नॉक करके देख लिया, उत्तर नहीं मिला। और अब किसी भी जगह कोई भी किसी को भी पूछने का ही नहीं मुझे, सब पूछ के देख लिया, विराम हो गया। ये सब किसी का एक हो सकता है, दो हो सकता है, लाखों हो सकता है। द्रौपदी जाती है, सबसे पूछती है, फिर हाथ उठता है, वो गुरु मिलन है। कृष्ण अब तू ही तू, अब कुछ नहीं बचा। जब शिष्या बनती है द्रौपदी, तब तुरंत कृष्ण आते हैं, तुरंत, एक सेकंड भी वहां पर विरह नहीं है, समझ रहे हो? तो किसका वो है? আমার বলার উদ্দেশ্য দুটো পয়েন্ট। আমার এইটাই, আপনি যেটা বলছেন এটাই, এখানেই আমি যেতাম যে কার জমি তৈরি আছে তার জন্য তখনই হয়ে যাবে। এই যে বলছেন গুরু কার জন্য দরকার, যার জমি তৈরি নেই, বিভিন্ন মান্যতা নিয়ে এসেছে, তাকে তার জন্য গুরু তখন দরকার, লাইফ গুরু। नहीं 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 नहीं, गलत जवाब, बिल्कुल नहीं। वो गुरु को पहचान ही नहीं पाएगा। वो निसर्गदत्त समाज को बीड़ी वाला बोलेगा, नहीं पहचान सकता। जब तक जगत का विराम ना हो तब तक गुरु शब्द का कोई उदय ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वो तो द्वंद्व का स्थिति है, समझ रहे हो? मुझे उत्तर नहीं मिला है, लेकिन प्रश्न नहीं बचा मेरा। मैंने मेरा जितना प्रश्न करने का था वो सब कर लिया। ये जो स्थिति है, ये शिष्य है, उसका विराम हो गया है ना। अभी गुरु का संग वो कर सकता है। अभी आप लोग जितने प्रश्न करते रहते हो ना, ये क्या है? ये आप लोग बोल रहे हो मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं। मैं आपके पास नहीं आया हूं,
मेरा प्रश्न आपके पास समाधान लेने के लिए आया है, समाधान मिला तो लौट जाऊंगा संसारी में, क्योंकि मैं संसारी हूँ। उधर ही जीना है मुझे, उधर ही खाना है, उधर ही पीना है, उधर ही रहना है। मैं शिष्य विषय कुछ नहीं हूँ। मुझे शांत कर दो, शांत होने के बाद क्या करोगे? नौकरी करेंगे, खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे। सिर्फ ये द्वंद है, मिटा दो। ये दुकानदारी है, गुरु गुरु कुछ नहीं है। না তাহলে বিবেক চূড়ামণিতে हाँ, শঙ্করাচার্য কাকে এইগুলো উপদেশগুলো দিচ্ছে? কার জন্য এই জপ আপনার নিয়ম এই সবগুলো উপরতি এগুলো কার জন্য? शिष्य के लिए। वहां से शुरू होता है। হ্যাঁ, ওইটাই তো বলছি। नहीं 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 नहीं, गलत সে जवाब। যখন তৈরি হয়ে গেছে ना তাহলে ना 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 ना, तो वो कोई भी रेडीनेस नहीं आया है। एक ही सिद्धांत हो गया है, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। अब गुरु जो भी बोले, शम दम उपरति तितिक्षा, वो प्रसाद है गुरु का, वो अनायास करेगा। उसके पहले कोई भी साधन उसके लिए डेडली होगा, मौत के बराबर वो भागेगा। অনায়াস যদি করে তাহলে তিতিক্ষা কেন আসছে? क्या? তিতিক্ষা আসবে কেন? शरीर को लगेगा ना, शरीर को तो लगेगा ना। गुरु बोलेगा जाओ धूप में खड़े रहो, शरीर के तल पे उसे लगेगा ना, लेकिन प्यार आ रहा है। जैसे आप जाते हो जिम में, जिम करते हो, शरीर को पसीना आता है ना, आपको मजा आता है, आपको मजा आ रहा है, शरीर में पसीना आ रहा है। थक हार जाते हो, शरीर में बहुत दर्द होता है रात को, आप उठ के बोलते हो मजा, मजे में हूं। ये होता है, उसके पहले होता ही नहीं। ये सब बेतुकी बातें हैं। उसके पहले हुआ ना तो उसका अहंकार रहेगा, उसको मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने साधा है। सब साधकों को अपना साधक, योगियों का योग का अहंकार होता है। जो गुरु का शरणागत है उसे अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं ना। वो ना करना कर रहा है, उसको क्या बोलेगा? गुरु आदेश। वो इसे शम दम उपरति तितिक्षा ये सब बोला जाता है, होता है भाषा, पता नहीं मुझे, मतलब नहीं मुझे इससे। गुरु मेरा प्राण है, और चुटकी बजाते होता है ये सब, चुटकी बजाते। वही है कर्मे अकर्म यह पश्येत। अरे आत्मा ही आत्मा के पास आता है, इतना सुन रहे हो, समझ नहीं आ रहा है? आत्मा ही आत्मा के पास आता है। क्या मैं बार बार बोल रहा हूं? कौन आया है? गौड़पाद पूछते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना, हम सब हार चुका हूं मैं। देह को पूछ के देख लिया, देह के पास उत्तर नहीं। मन को पूछ लिया, मन के पास उत्तर नहीं। बुद्धि के पास उत्तर नहीं। भोक्ता होके देखा, भोग्य होके देखा, मुमुक्षु होके देखा, किसी के पास उत्तर नहीं। जिसके पास कोई उत्तर नहीं, वो आया है आपके पास। एक मौन आया है आपके पास, समझ रहे हो? वो होता है शिष्य। अरे गुरु बनना बाएं हाथ का काम है, शिष्य बनना ही कठिन है। चेला मिले ना एक, गुरु मिले लाख लाख। क्योंकि जो चेला बन गया वो तो गुरु उसकी नियति है, गुरु उसकी नियति है। आप लोग गुरु बनने का नहीं, आप चेला बनने का कोशिश कर रहे हो। बात ये समझो, आप लोग शिष्य बनने के कोशिश में हो, गुरु बनने के नहीं। क्योंकि हाथ में से आंवला रखा जाता है, शिष्य के हाथ के आंवले की तरह गुरु होता है। जैसे गीता कृष्ण का गुरु है, क्या बोलता है गीता में? हृदयम पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है। अरे शिष्य के हृदय में गुरु बसता है, वो रहता है, वो उसको और कुछ नहीं चाहिए। शिष्य को गुरु नहीं चाहिए, गुरु उसके पीछे आता है। আপনি যে বললেন যে ওই যে মন বুদ্ধি অহংকার কেউ আসেনি, গুরুর কাছে কে এসেছে বললেন? আরেকবার বলুন, ওই কথা শব্দটা বুঝতে পারলাম না। हाँ, মৌন, गुरु के पास मौन आया है, साइलेंस। মৌন, মৌনতা। हाँ, मौन आया है, साइलेंस आया हूं मैं। इसको बोला जाता है विषय त्याग। मैं कोई विषय आया ही नहीं। यही स्थिति है, स्मेल कीजिए, जब आप बोल सकते हैं मुझे पता नहीं मैं कौन। आप लोगों को सब पता है आप शरीर हो, पता नहीं है? मन हो, संसारी हो, जीव हो, पिता हो, भाई हो, माँ हो, कैसे आ सकते हो? कैसे आप शिष्य हो सकते हो ही नहीं सकते। जिसको सिंपली सिंसियरली पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, वही तो प्रश्न है, हु एम आई। आपके पास करोड़ों उत्तर है, मैंने बोला था जब षट चक्र बोला था।
जब तक मूलाधार चक्र विराम ना हो जाए तब तक स्वाधिष्ठान वगैरह आता ही नहीं। ये जो स्वाधिष्ठान में आरूढ़ होना है ना, ये वही है मूलाधार। मतलब जो भी आधार था सब व्यर्थ हो गए, मैं निराधार। निराधार आत्मा है, निराधार शिष्य है, तभी सिर्फ गुरु के साथ उसका कोई रिलेशन बन सकता है। अभी हम वो जो स्वाधिष्ठान है ना, वही प्रश्न है, मैं कौन हूं। तो उसके पहले आपको पता नहीं है, जब पीठ में लगे एक मुक्का मुंह पे आया तो आप क्या बोलोगे? मैं देह हूं, देहो हम, है ना? बोलोगे ना। किसी कोई गाली दे दिए तो आप क्या बोला? अपमानित अहम, अपमानित अहम। तो कैसे शिष्य बनोगे एक साथ? जब ये सब विराम हो जाए तभी तुम गुरु को सुन सकते हो, वही कान है सुनने का, नहीं तो नहीं सुन सकते। आप लोग क्या कर रहे हो? अभी लड़ रहे हो अपने आप से। यही तो सबको लगता है ना कि लड़ रहा हूं कि मिले मिले मिले, नहीं मिलता है, ये नहीं, ये करना है, वो करना है, मैं जीता नहीं, ये करता नहीं, वो करता नहीं, क्योंकि मूलाधार सेटल नहीं हुआ है। उसके पहले शिष्य तैयार ही नहीं होता। पानी इतना भी हिलेगा ना, प्रतिबिंब नहीं होगा, और स्थिर होगा ना, अब भी क्या भी प्रतिबिंब। समझ रहे हो? वो जो स्थिर जल है वो शिष्य है, वो ना हो। आप लोग द्वंद में क्यों हो? करूं या ना करूं, ये करने से वो नहीं होता, वो करने से ये वो नहीं होता। शिष्य को कोई दिखता ही तो नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब दरवाजे बंद। द्रौपदी का हाथ जो उठा ना, हे कृष्ण शरणागत, वो शिष्य है। सब बंद, पांचों पति, पांचों इंद्रिया बंद, हाथ पैर मुंह कान नाक कुछ काम नहीं कर रहा है। ये जब तक कन्विक्शन ना हो जाए, आप मुंह ना फेर लो, आप नहीं बन सकते डिसाइपल। किसी मास्टर को आप नहीं समझ सकते हो क्या बोल रहा है। मेरे पास लिविंग गुरु नहीं था, लेकिन बंद होना है, वही बंद होना ही लिविंगनेस है, वहां से ही अनंत जीवन शुरू होता है। अभी तो आप लोग मौत को जी रहे हो, ये मौत को जीना है। क्या पता संसार छूट जाए, पैसा छूट जाए, रिलेशंस छूट जाए, क्या हो जाए, ये तो मौत को जीना है ना, कहाँ जीवन को जीना है। जब कुछ दिखता ही नहीं, वो जो मौन है, वही से जीवन शुरू होता है, और वही लिविंगनेस है। समझ रही हो? उस लिविंगनेस में गुरु का डायरेक्ट साक्षात्कार होता है। अब कुछ भी कठिन नहीं उसके लिए, कुछ भी कठिन नहीं, मौत भी कठिन नहीं, तो मर चुका है पहले से। अब क्या कठिन? अब वो ऐसे ही करता है, अनायास करता है। भक्ति है ना, ये है भक्ति। यहाँ पर सब आसान। योगियों के लिए कठिन, उनको खुद को करना है ना, अनुशासन चाहिए। ज्ञानी के लिए कठिन, जब तक शरीर मन ये वो सब कुछ सद ना जाए। क्या मैं देह हूं, क्या मैं मन हूं, ये सब बचकानी बात है शिष्य के लिए। पता नहीं कौन हूं और पता करना भी नहीं कौन हूं, ये शिष्य है। समझ रहे हो? ये राम है हनुमान के लिए। अभी पता चला लिविंग गुरु क्या है, पता चल रहा है लिविंग गुरु क्या है? दैट लिविंग सेल्फ ऑफ यू। ये गलत फैमिली बिल्कुल छोड़ दो कि आप लोग जी रहे हो, नहीं जी रहे हो, आप मृत्यु को जी रहे हो। जिसके मन में भी कुछ पाने का इच्छा और खोने का डर हो, वो मौत को जी रहा है। वो खुद नहीं जीता जाता है, वो जीता जागता खुद नहीं है, वो क्या गुरु को समझेगा? जिसको नहीं है ना। মহারাজ আপনি যেরকম বললেন তাহলে সত্যি সত্যি সেটাই মনে হচ্ছে যে সত্যি সত্যি আমরা তো এরকমই বাঁচছি, আমাদের তো মানে আমরা মৃতই বলতে গেলে। যেটা আপনি বললেন আর কি, যে আমরা যেই রকম আছি আর কি, যেরকম সেটাতে তো हाँ, এটাই इसका मतलब क्या है? आप अभी धृतराष्ट्र के अंधे के सभा में, ये जगत अंधा है ना, इसको पता नहीं है न्याय है अन्याय है, अच्छा है बुरा है, पाप है पुण्य है, कोई डेफिनेशन है? मैं इनको बता रहा था ना, ये एक बुक है, हाँ, जिसमें अनंत प्रश्न है और एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं। ये जगत है, ये अंधा है ना, धृतराष्ट्र को कोई कुछ नहीं दिखता, उसको कुछ नहीं दिखता। तो अंधों के सभा में, अगर राजा अंधा मतलब क्या? सभी अंधे।
राजा ले लो, धृतराष्ट्र मन है, ठीक है, या मोह है। ये जो हम बोलते हैं ना मेरा मेरा, ये मेरा सेंस, ये मोह है, ये धृतराष्ट्र है। तो अब धृतराष्ट्र के सामने जितनी भी सारी इंद्रियां होंगी, आप क्या बोलते हो, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा देखना, मेरा खाना, मेरा सोना, सब अंधे ही है ना, अंधे का बेटा अंधा। तो उस राजा के जो बेटे हैं सभी अंधे हैं। तो उसके सभा में द्रौपदी उत्तर ढूंढ रही है, हे आंख आप कुछ बोल दो, हे धर्मराज आप कुछ बोल दो, धर्म व्यर्थ हो गया। युधिष्ठिर चुप, इस जगत में जब तक धर्म व्यर्थ ना हो जाए, अष्टावक्र बोलते हैं, तब तक नहीं होता। शौर्य व्यर्थ हो गया, हे अर्जुन बोलो, जितने क्षमताएं है सब व्यर्थ, ठीक है। और क्या है, भीम जिस स्थूल जितने सारे प्रयत्न है सब व्यर्थ, नकुल है, सहदेव है, सब व्यर्थ, भीष्म संकल्प व्यर्थ, ये सब हारना चाहिए। तब कृष्ण आते हैं, द्रोणाचार्य सब अस्त्र विद्या, सब ब्रह्म विद्या व्यर्थ, ब्रह्म विद्या व्यर्थ, सब पढ़ के देख लिया, सब जान के देख लिया, अब आशा ही नहीं बचा। वो जो साइलेंस है उसे शिष्य बोला जाता है, उसको जीना बोला जाता है। जैसे बता रहा था, रात को जब सोते हो सब व्यर्थ, 6 फुट का जगह वही सत्य, सब व्यर्थ। ये एप्पल का मोबाइल हो व्यर्थ, नहीं चाहिए, क्यों इतना बढ़िया से खरीदे हो, थोड़ा इसके साथ भी रात में रहो। नहीं नहीं बाबा सोना है, इसको इतना प्यार करते हो, तुम्हारी पत्नी है उसके साथ रहो, क्या बोलते हो, सो जा अभी, बहुत बकबक कर लिया, अभी सो जा सो जा, बच्चा है भगवान करे तू सो जाए तो मैं थोड़ा सो पाऊं, है ना, सब व्यर्थ। ये शिष्य है, वो जो समर्पण है जो बिस्तर को आप करते हो, हाँ वो गुरु प्रेम है। वहां पर तो गुरु पूरा भार लेता है, पूरा भार ले, वो नेचुरल है, हो जाता है, वो हो जाता है, समझ रहे हो। तो लिविंग मेरे सामने ये बात नहीं है, क्या मैं लिविंग हूं? ये बड़ी बात है। अरे लिविंग को, मुर्दे को मुर्दा, जिंदे को जिंदा मिलता है, आत्मा को आत्मा मिलता है, जो कुछ नहीं है उसे सब कुछ मिलता है। कौन आया है, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम है तो आया क्यों है फिर, तू शिव ही है, शंकराचार्य बोल रहा है ना। कौन आया है, देह मन बुद्धि नहीं, न पाद न पायु न उपस्थ, कुछ नहीं हूं, शिव आया है। तो शिव क्या, शिव को क्या चाहिए, अब बोलिए शिव को क्या चाहिए, शिव ही तो है, क्या चाहिए, ये प्रश्न है। शिव को पता नहीं ना वो शिव है। शिव को पता नहीं, शिष्य को पता नहीं ना कि वही गुरु है। हाँ वही तो, उस लापतापन को वो शिव बोल रहा है। अभी ये जो शिवोहम है, ये शास्त्र का शिवोहम है, लेकिन वो दुर्लभ काम कर लिया, विषय त्याग दिया, दुर्लभ विषय त्याग हो गया। ये जो शिवोहम है, मैं शिव ही आया हूं, ये कन्विक्शन नहीं है उसको। लेकिन जब तक ये दरवाजा, वो खिड़की आप नॉक कर रहे हो, तब ये मौन ही तो नहीं है ना जिसको आप शिव भी बोल पाओ, वही तो नहीं है ना। आप बोलते हो जीवो हम, देहो हम, यही है ना। तो रोशनी में ही रोशनी दिखती है, समझ रहे हो, रोशनी में ही अंधेरा भी दिखता है, रोशनी में ही रोशनी भी दिखती है, यह है गुरु। तो शिवो हम बोला जा रहा है, ये क्या है अभी, ये अंधेरा है, रोशनी से प्रकाशित अंधेरा ऊपर से जा रहा है, रोशनी से प्रकाशित
अंधेरा आया है। मैं प्रकाशित हूं लेकिन मैं खुद को अंधेरा बोल रहा हूं। मैं खुद को शिव बोल रहा हूं लेकिन देह को निगेट करके बोल रहा हूं। ये शिव देह नहीं वाला शिव है, मन नहीं वाला शिव है, जीव नहीं वाला शिव है। इसमें अभी भी विरोध बाकी है, इसमें भी द्वैत अभी शेष है। और क्या बोला जाता है, जो सब काटने के बाद शेष बचे, देह के बाद तो शिव बचा, शिव को भी काट के जो बचे। समझ रहे हो? मैं शरीर नहीं तो मैं कौन 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 हूं? मैं मन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, उसके बाद क्या होगा? मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, क्या होता है उसके बाद? बोलिए। आपको सबको पता है, कोई यहाँ अज्ञानी नहीं। आप शरीर नहीं, ठीक? अरे अज्यूम करो, बैठे बैठे हो ना। मन नहीं, शांति से। बुद्धि नहीं, जीव नहीं, कोई लिंग नहीं, शरीर में लिंग होता है। कुछ भी नहीं बचा, ये बोलने वाला बचा ना। अच्छा, ये बोलने वाला कौन है? ये मैं है ना, ठीक? ये बोलने वाला मैं है या ना बोलने वाला मैं है ना। ये बोलने से और ना बोलने से आप क्या बोले? कुछ भी नहीं बचा। लास्ट आप क्या बोल सकते हो? आखिर दन आखिर क्या बोल सकते हो आप? जितना गहरे जा सके हो जाओ। ये तो बोल दिया, ये बोलने वाले को क्या बोलोगे? तो मैं और कुछ भी, दो बचे अभी तक, बचे ना। अद्वैत हुआ नहीं ना, कुछ भी नहीं बचा। ये जो कुछ भी नहीं बचा का सेंस है, ठीक है, इसको शंकर शिवो हम बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बचा ना, बचा वो तो बचा ना। इसको पता नहीं है आचार्य शंकर को, इसका खबर नहीं। इसे बोला जाता है हु एम आई, इसे बोला जाता है शिष्य। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं ना, इसको शिव बोल रहे हैं शंकर। इस स्थिति में गुरु के पास गया है। समझ रहे हो? इसी स्थिति में जाना होता है। जब तक ये स्थिति ना है तब तक तत्व दर्शन नहीं होता। अब गुरु के तो कौन हूं? मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं, दोनों सुनिए, मैं कुछ नहीं हूं और मैं कुछ नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं। हाँ, शिवोहम। मैं कुछ नहीं हूं, यहां से यहां तक। मैं कुछ नहीं से मैं कुछ नहीं तक। ये गुरु के साथ होता है, गुरु की उपस्थिति में होता है। समझ रहे हो? तो अभेद परमात्मा में